कोई भी सूदी लेने नहीं आ रहा है। ये यहाँ भी मंत्री बने, पार्षद बने, कोई भी तो यहाँ सूदी लेने आ जाते। छत्तीसगढ़ के हम भी तो बेटी हैं, कैसे ऐसे हम ही लोग के लिए अत्याचार कर रहे हो? थोड़ा से तो दयावान बन जाओ भैया। इतना आपके पार्षद हैं, आपके नेता हैं, मंत्री हैं, चोरी छिपे तो भेजते हो, सामने भेजते। हम लोग मौत से लड़ रहे हैं तो कम से कम आपको दया तो आ जाती। दया नाम की चीज है क्या? अब इतना मर रहे हैं यहाँ पे तो हम लोग को दया की तो भावना दिखा दे। वहाँ तो मेकाहारा में गए थे, मेकाहारा में 2 घंटा से बेहोश से जब मेरा होश आया तब मैं वहाँ से लड़खड़ाती हुई यहाँ तक पहुँची हूँ। वहाँ अपने हॉस्पिटल वाले भाई से मैं रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे को तो मैं यहाँ मर जाऊंगी, चल मेरे को तो फिर एम्बुलेंस वाले भाई से हाथ जोड़ी की विनती की भैया चलो हमारे धरना स्थल हमें पहुंचा दो, हम वहीं मरना मंजूर है। क्या है कि शासन कहे तो पर भी हमें अनदेखी कर रहे हैं। हम लोग क्या बिगाड़े हैं आपको? इतने पार्षद बने हैं, सब बने हैं, विधायक सांसद हैं, तो यहाँ तक आके थोड़ा सा भेंट मुलाकात कर लेते तो आपके शरीर में दया का भावना नहीं है क्या भैया? अब इधर उधर गांव-गांव में जाके भेंट मुलाकात कर रहे हो तो आपकी रायपुर में बूढ़ा तालाब में बैठे, कम से कम यहाँ हॉस्पिटल में उनके लिए तो दया कर दीजिए भैया। कितना दयावान हो, इधर उधर जाके वोट मांग रहे हो, हमारे शिक्षा कर्मी संघ के सबको मांगे हो, तो आज हम लोग के ऊपर दया नहीं आ रही क्या भैया? हम लोग इतने तरस खा नहीं रहे हो क्या? कितना कैसे करोगे हम लोग को? अगर हम लोग को नहीं देना है तो नहीं है करके बोल दो भैया। हम लोग के अधिकार को हम लेकर ही रहेंगे और लेकर ही जाएंगे। भले से हमारे लाश है, आपको लाश मंजूर है तो लाश ही ले लो, परंतु अनशन नहीं तोड़ेंगे। अगर मैं अपने बेटे को कल छोड़ने जाऊंगी, कल या परसों जाऊंगी, परंतु मेरे अनशन नहीं छोड़ूंगी भैया। मैं भी, आप जिद हो तो मैं भी जिद्दी हूँ। आपकी कोई प्रतिनिधि यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं क्या? बताओ तो, आपके घर का कोई परिजन होता तो नहीं आता यहाँ पे? हम लोग आपका परिजन नहीं है? आप लोग का परिजन नहीं है क्या भैया? हम तो भी छत्तीसगढ़ के सरकार बने हो तो छत्तीसगढ़ के बेटियों की सुधी ले लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हो। आज आपकी बेटी नहीं है, आपकी बहन नहीं है, इतने जने बैठे हैं तो आपको दया नहीं आ रहा है भैया। अब हम कितने मौत के बीच में लड़ रहे हैं, अब आ जाते और आपकी कोई भी प्रतिनिधि को भेजते, हम लोग को सांत्वना तक दे देते भैया कि तुम लोग को योग्यता अनुसार दे देते भैया। हम लोग तो कोई कलेक्टर का पद नहीं मांग रहे हैं, कोई कलेक्टर का पद तो नहीं मांग रहे भैया, अपने 2 वक्त के रोटी के लिए मांग रहे हैं भैया। हम लोग ऐसे नहीं कुछ मांग रहे हैं आपसे, हमारी योग्यता अनुसार दे दे। अभी तो इतने नए नए पोस्ट निकाल रहे हो तो आपको दया का भावना नहीं है क्या भैया? आपने तो वादा भी किया है हम लोग को लेकर नियुक्ति पत्र जारी हुआ है करके बोले, तो चंद्रदेव राय भी बोले कि जा कहाँ पे नियुक्ति पत्र जारी हुआ है उसको लेकर आना। तब मैं वहां से टुंडा भी गई तो वहां नहीं मिला नगर पंचायत में, तो मैं कसडोल में जाके आवेदन लगा के निकाली हूँ। तो वो गलत तरीका से हुआ है तो उसका नियुक्ति कैसे हुआ है सरिता प्रेमी का? और हमारे बलौदाबाजार जिले में बहुत सा ऐसे केस है, तो हम ही लोग क्या बिगाड़े हैं? जब गए चंद्रदेव राय भी बोले कि यहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति उनका गलत तरीका से हुआ है, कागज को तो खोल के नहीं देखे। मैं बोली खोल के देखो भैया, आपने आदेश को मंगाया है तो आदेश को तो खोल के लेकर आ, मैं दूंगी बोले हैं। तो आज विधायक भी वैसे कर रहे हैं, हम ही लोग उनका क्या बिगाड़े हैं? लेकर आओ, अगर डीएड हुआ है तो नौकरी दूंगा करके बोले थे, तो आज हम ही लोग क्या बिगाड़ डाले हैं भैया? बताओ तो। आज हमारे रहते 2018 तक तो मौत किसी को कह के आता है क्या कि मेरे पति इतने दिन तक रहेंगे तो हमारी अनुकंपा नियुक्ति हो जाएगा करके? अगर मौत को धर के रखे रहते तो हो जाता भैया। आज हम ऐसे तड़प रहे हैं, घर में भी परेशान है, पति चले गए, बेटा चले गए, ससुर चले गए, पापा चले गए। ये कौन से कंडीशन में जी रहे हो करके तो बोल देते हैं, कम से कम हमारी सांत्वना तो दे देते हैं कि हम इतने दिन में आप लोग को नियुक्ति करेंगे करके। आपके शरीर में दया आ नहीं रहा है भैया। हम लोग रोड में लेडीज लोग बैठे हैं तो आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी बहू है भैया, हम कोई बाहर से आदमी नहीं है भैया। और हमारी ये कसूत्री मांगे हैं कि कम से कम 2 वक्त की रोटी बस दे दो
और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो हमारी हक है इसलिए मांग रहे हैं। हमारी हक को हमें दे दे भैया, आपने वादा किया है। और चंद्रदेव राय भी वैसे वादा किया है कि देंगे बहन करके। आज हम लोग को कितना मुश्किल के सामना करना पड़ रहा है, वो तो हम ही लोग जान रहे हैं भैया।